खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि महाबोधि महाविहार को लेकर के भारत के जितने भी भंते थे वे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी पीसफुल प्रोटेस्ट करने के दौरान वहां के पुलिस ने उन लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए रात्रि में ही उठा लिया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। किस प्रकार से सोचिए इस देश में सरकार आंदोलन को कुचल रही है, पुलिस इस आंदोलन को कुचल रही है महज सरकार के आदेशों पर। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीति के प्रकांड विद्वान और सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र सर हैं। ये इस आंदोलन को किस प्रकार से देख रहे हैं और खासकर जो पुलिस डिटेक्ट कर ली प्रोटेस्ट के दौरान, इस विषय पे बात रखेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है और आप अपना बात रख सकते हैं। आपको भी बहुत बहुत इम्पैक्ट खबर के संपादक जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान जी। पुलिस ने सर रात्रि में प्रोटेस्ट करते हुए भंते जी को उठा लिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, ये दुखद समाचार खासकर सोशल मीडिया के पत्रकारों ने जारी किया है, लेकिन अभी तक गोदी मीडिया द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। जबकि ये देश का हम समझते हैं कि ये आग की तरह फैलने वाली खबर है। जो बुद्ध धर्म के उपासक यानी आदरणीय भंतो जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, आज पूरे देश को ये बता देना चाहिए था कि जो बिहार में सरकार है और देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चलाया जा रहा है वो कैसी सरकार है, जो लोकतंत्र को गला घोट रही है। और जिस विषय पर भंते जी जिस मांग के लिए धरना पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे, आज अपना रूप दिखा दिया पुलिस ने और सरकार ने भी अपनी मंशा को जाहिर कर दिया कि ये सरकार जो है ये लोकशाही की सरकार नहीं है, लोकतंत्र को मानने वाली सरकार नहीं है, ये बिल्कुल पाखंडी ब्राह्मणवादी सरकार है, जातिवादी सरकार है। और इसका हम तीव्र निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। लेकिन साथ साथ हम चेतावनी भी देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आपको लगता होगा कि भंते जी को गिरफ्तार करके आप इस आग को रोक लोगे, इस लड़ाई को आप रोक लोगे या ये आंदोलन को आप रोक दोगे, तो ये आपकी भूल है। ये बिल्कुल आग की तरह हवा की तरफ फैल रहा है तेजी से। और भारत में बहुजन समाज, जो खासकर इस देश में 90% जो लोग हैं, उन तक ये खबर जा रहा है। और हम समझते हैं कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि भंते जी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ है और जो हमारी मांग है, जो हमारी मांग को अनसुना कर दिया, हमारी मांग को कोई तरजीह नहीं दी गई और मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए हमारे धर्म गुरुओं के साथ, हमारे भंते जी के साथ जो हुआ है, हम समझते हैं देश में कहीं अनहोनी न हो जाए। जी, सवाल और है सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या पुलिस जो है इस आंदोलन को कुचलना चाहती है सरकार के इशारों पर, और जो बौद्धों के विरासत है उसको छोड़ना नहीं चाहती है? बौद्धों लोगों का, जितने भी बौद्ध हैं इस देश में, उनका कहना है कि पहले जो साकेतपुरी अयोध्या कहा जाता था, उनको तो पहले इमोशनल कार्ड खेल करके जितने भी हिंदू थे वो एक्सेप्ट कर लिए, अपने पाले में ले लिए। लेकिन ये हम लोगों का सबसे बड़ा विरासत है, ये पूरा पिलग्रिम्स जिसको कहा जाता है, और बौद्ध विहार पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बौद्धों के लिए, एक पूरे दुनिया के बौद्धों के लिए कहा जाता है कि तीर्थ स्थान है, उसको भी हथियाना चाहती है। तो क्या ये सरकार के इशारों पर पुलिस कुचलना चाहती है इस आंदोलन को? देखिए, हम स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहेंगे पत्रकार साहब कि जो प्रयास हो रहा है, हम कह रहे हैं कि जनता हाथ में हाथ देख करके लग रहा है उनको कि बैठी है, और हम जो कुछ राजनीति करने वाले SC ST OBC के कुछ चाटुकारों को अगर अपने पाले में भारतीय जनता पार्टी ले लिया है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि इनसे हमारी गंगा, हमारी बैतरनी पार हो जाएगी। बहुजन समाज के लोग पूरे देश में आज एक ही विषय को लेकर के बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि 1949 में जो काला कानून चाहे जिसने भी बनाया था, और उस काला कानून में जिक्र जो प्रोविजन किया था, और उसमें जो खासकर कमेटियां बनाई गई थी, उस कमेटियों में 12 में मात्र 4 बौद्ध उसमें है और 8 उसमें दूसरे मजहब के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, जो पाखंडी है, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो नीच ऊंच समझने वाले लोग हैं, जो छोटा बड़ा समझने वाले लोग हैं, जो दलितों को पानी नहीं पीने देना चाहते हैं, जो जानवरों से भी बदतर इस देश में शोषण किया है,
आज वो लोग इस कमेटी में शामिल हैं। तो मैं कह रहा हूं कि एक नया चमत्कार क्यों इस देश में मिलने के लिए देखने के लिए मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय के साथ हैं और हम समाजवादी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर में भी जो आपकी कमेटी बनी है, आपको पटना में भी धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत पटना में भी कमेटियां बनी है, पटना हनुमान मंदिर का। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारत में, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में पत्रकार साहब एक ऐसा मंदिर बताइए, चाहे वो हिंदुओं का मंदिर हो, चाहे मुसलमानों का मस्जिद हो, चाहे वो ईसाइयों का गिरजाघर हो, चाहे पंजाबियों का गुरुद्वारा हो, आप एक भी किसी धार्मिक संस्था में या एक भी कोई धार्मिक संस्थान मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में अगर कोई दूसरे मजहब के लोग वहां शामिल हैं तो मुझे बताइए। लेकिन यहां जो कुछ किया गया है ये बिल्कुल एक 100% एक शोषण करने का, बुद्धिज्म को रोकने का। और उनको ये समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि हम 85% जो भारत में 90% जो हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है। आज सनातनी देश में बोलना ये लोग चालू कर दिया है, लेकिन इनको समझना चाहिए हम बुद्धिज्म छोड़ करके, हम बुद्धिज्म को मिटाया नहीं है, बुद्धिज्म को हम भूले नहीं है। हम कुछ इन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, हम बैठे रहे, तक्षशिला को आग लगा दिया, हम बैठे रहे, इसने हमारी संस्कृति को मिटा दिया। होली दिवाली में हम उसको देख करके बैठे रहे, हमारे पुरखा बैठे रहे, न जाने क्या क्या किया, कौन सी कृत्य नहीं किया, हमारे इतिहास को हमारे साहित्य को जला करके होली का खेला। आज इसी देश में होली मनाया जा रहा है, बैठे हैं, उनको लगता है हम आज भी बैठे रहेंगे, गाल पर हाथ रख के, हाथ में हाथ लेकर के बैठे रहेंगे। ये भूल नहीं समझे। भारतीय जनता पार्टी और RSS मोहन भागवत जी को मैं कहना चाहता हूँ, रोकिए। सरकार द्वारा जो ये कृत्य किया जा रहा है, ये घिनौना कृत्य जो किया जा रहा है, इसको रोकिए। न कहीं बहुजन समाज के लोग खड़े हो गए और वापसी कर लिए अपने घरों में। हम भी इंतजार उस बात का है कि अब बड़ी तेजी से हम वापसी कर रहे हैं। इस देश में जिन्हें अछूत कहा, जिनको अस्पृश्य कहा, जिसको छोटा कहा, जिसको नीच कहा, जिसे हरिजन कहा, आज वो अपना घर में वापस आ रहे हैं। जब इनके अपने घर में ये वापस आ रहे हैं तो इनका हिंदू धर्म अब खतरे में दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि अगर स्वतंत्र कर देंगे, अगर बोधगया को स्वतंत्र कर देंगे और बाकी बुद्ध विहार है, नालंदा विश्वविद्यालय को स्वतंत्र कर देंगे, या और तमाम देश में जितना भी आज भूखंड जो पड़े हुए हैं, जो कब्जा कर करके, जैसे बालाजी मंदिर को आप देखिए, जो आज भी बुद्ध के मूर्ति पर सीमेंट पोता हुआ, मैं दावे के साथ कहता हूं फांसी दे दे, मुझे कोई डर नहीं है इस बात का। लेकिन एक बात मैं आज भी बोल रहा हूं, पत्रकार साहब ये बात को पता लगा लीजिए, आज भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो 100% बुद्ध मंदिर है, जिस पर सीमेंट लगाया गया है, मुंह को ही किया गया है। और हम तो कह रहे हैं 90% इस देश में जो मंदिर है वो सब बुद्ध विहार है, जांच कराइए। हम कह रहे हैं कुछ दिन पहले जो बहुत सारे समाचार पत्रों में आ रहे हैं, खबर जो आ रहा है, जब मैं कह रहा हूं आज भी, जब आपने देखा बनारस का मामला देखा कि नहीं देखा, आप ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखा कि नहीं देखा, हम देखिए मस्जिद के, हम इस देश में शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम शांति वाले लोग हैं, हम लोग अशांति नहीं कर सकते, दंगा फसाद में देश को नहीं ले जा सकते। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहूंगा पत्रकार साहब, हेलो जी सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी धैर्य को लोग कमजोर नहीं समझे और हमारी धैर्य को कहीं परीक्षा नहीं ले। हम कह रहे हैं कहीं अगर लोग को लगता होगा ये नर्म लहजा है, इसे कमजोर न समझो, ये नर्म लहजा कहीं तलवार न बन जाए।